गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप लोग बेटा। आज फ्लूइड में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है बॉयंट फोर्स। कोई पूछे बॉयंट फोर्स क्या होता है तो बोलना ये जो होता है ना बेटा, इट इज एन अपथ्रस्ट। ये एक अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट का मतलब ऊपर लगने वाला, ऊपर की डायरेक्शन अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट फोर्स है। इट इज एन अपथ्रस्ट ऑन बॉडी। ऑन किस पे? बॉडी पे। किस बॉडी पे? इमर्स बॉडी पे, डूबी हुई बॉडी पे। ऑन इमर्स बॉडी, या तो कंप्लीटली हो, आइदर वो कंप्लीटली डूबी है, या तो वो कंप्लीटली डूबी है और पार्शियली डूबी है। उससे मतलब नहीं है, या तो पूरी डूबी हो या कुछ हिस्सा डूबी हो, डूबा हो। इट इज एन अपथ्रस्ट ऑन इमर्स बॉडी आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। कौन लगाता है? बाय फ्लूइड। फ्लूइड लगाता है, लिक्विड का, तो कहते हैं बॉयंट फोर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो ये फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, जो मान रहे हो मानो। अब इसमें कोई भी बॉडी है, मान लो ये तो पार्शियली है, कंप्लीटली है, कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है, मतलब डूबा होना चाहिए, पूरा भी डूब सकता है। तो उस केस में ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स को कहेंगे बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट। क्यों लगता है? क्योंकि सुनो, जब आप डुबाओगे किसी भी बॉडी को, लिक्विड के अंदर डालोगे, तो जितना उस पोर्शन, उस लिक्विड का जितना पोर्शन उस लिक्विड में जाएगा, उस बॉडी का जितना पोर्शन इतना जला गया लिक्विड के अंदर, तो वहां से लिक्विड को हटा देगा। चल भाई हट जा तू। लेकिन लिक्विड तो जिद्दी है, उसकी इलास्टिसिटी होती है, वो तो बोलेगा मुझे अपनी जगह पे आना ही आना है, आपको तो मैं भगाऊंगा, चल तू भाग ऊपर जा, तू मेरे घर में क्यों आया? लिक्विड बोलेगा चल तू जा। जितने लिक्विड बेघर हुए हैं, जितनी का घर इसने कब्जा कर लिया है इतने ने, उतने सारे लिक्विड मिलकर इस पे फोर्स लगाए, बोलेंगे तू ऊपर जा भाई। उसी को कहते हैं अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स। और आपको मैं बता दूं बेटा, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला एकदम याद रखना, वी रो जी। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा, वी रो जी। अब ये वी क्या है, समझने वाली बात है। यहां वी के बारे में बता दूं, ये जो वी आप देख रहे हो, ये वी है वॉल्यूम इसका, ऑफ इमर्स्ड पार्ट, इमर्स्ड पार्ट ऑफ। इमर्स्ड पार्ट का मतलब पूरे बॉडी का वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम सिर्फ उतना ही पार्ट का है जितना डूबा पड़ा है। रो क्या है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी है? वही लिक्विड की या फ्लूइड की, जो भी बोलना है। तो ये जो वॉल्यूम में बड़ा खेल है, वॉल्यूम पूरे बॉडी का नहीं होता, जितना डूबा है ना उतना ही का होता है, उसी पे लगता है, उसी का मतलब है, जितना ये वॉल्यूम डूबेगा ना उतना ही है। इसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। फॉर्मूला याद रखना। अब इसके अलावा एक बॉडी का अपना वेट भी होगा, जो भी वेट होगा जिसे हम mg कहते हैं। अगर देखो बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगेगा, तो अपथ्रस्ट तो लगेगा, वो तो लग ही रहा है, प्लस बॉडी का वेट भी होगा ना। तो अब कुछ कंडीशन बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स, मतलब जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा, टोटल वेट ज्यादा है, बॉयंट फोर्स कम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में कहा जाता है बॉडी विल सिंक। बॉडी ऑब्वियसली बात है डूब जाएगी। दूसरा केस, अगर वेट कम हो गया, अब उल्टा लिखना चाह रहा हूं मैं, अगर अब बॉयंट फोर्स ज्यादा हो गया और वेट कम हो गया, अगर ये अपथ्रस्ट जो लग रहा है वो ज्यादा है और वेट कम है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो पूरा ऊपर आ जाएगा। तब तो बोलोगे सर, तब तो जो बॉडी होगी वो क्या होगी? फ्लोट करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी, तैरेगी। कहां पे? एकदम पूरी तरह से सरफेस पे आके तैरेगी। फ्लोट भी दो तरीके से होता है ना, एक होता है कुछ हिस्सा डूबा हुआ है यूं तैर रहा है, और एक सरफेस पे आकर फ्लोट कर रहा है। तो अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा हो जाए वेट से, तब बॉडी पूरी सरफेस पे आके फ्लोट करेगी। और थर्ड केस क्या है कि अगर बॉयंट फोर्स और बॉडी का वेट अब बराबर हो जाए, तब भी बॉडी तैरेगी, सेम है तब भी बॉडी फ्लोट करेगी। तो बोलोगे तब भी बॉडी फ्लोट करेगी, बट बॉडी अब जो फ्लोट करेगी वो, सुनो ध्यान से,
पार्शियली करेगी। अब ये पार्शियली का मतलब क्या हो गया, दैट इज सम पार्ट, पार्शियली का मतलब हो गया दैट इज सम पार्ट ऑफ बॉडी विल बी इनसाइड लिक्विड, इनसाइड फ्लूइड। यस, ये लिक्विड फ्लूइड वही। तो 3 ऐसे केस हुए। बायंट फोर्स का पहले फॉर्मूला याद करो। बायंट फोर्स होता क्या है, जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में डूबती है, लिक्विड में जाता है, तो जब वो थोड़ा सा लेकिन जाना चाहिए, इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए, तब जो लिक्विड जो डिस्प्लेस होता है वो एक फोर्स लगाता है उसको वापस ऊपर भेजने के लिए बॉडी को, उससे बायंट फोर्स कहते हैं। बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वी फॉर द वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, पूरे का नहीं, जितना पार्ट उसका इमर्स हुआ है। रो डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, डी ग्रेविटी। अब क्या कहा, बॉडी का अपना वेट होगा। अब अगर बॉडी का वेट बायंट फोर्स से ज्यादा है, फर्स्ट केस सुनो, अगर बायंट फोर्स ज्यादा है तो उस केस में बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। सिंक का मतलब क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर बायंट फोर्स ज्यादा हो गया और वेट कम हो गया, वेट ज्यादा तो डूब जाएगी, अब बायंट फोर्स ज्यादा हो गया तो पूरी सरफेस पे आकर तैरेगी, एकदम फ्लोट करेगी ऑन द सरफेस। लेकिन अगर बायंट फोर्स और वेट बराबर है तब भी वो फ्लोट करेगी, लेकिन वो अब जो फ्लोट करेगी तो उसका कुछ हिस्सा इनसाइड द फ्लूइड होगा, अभी भी फ्लोट करेगी लेकिन कुछ पार्ट फ्लूइड के अंदर होगा, कुछ बाहर। तो 2 केस में फ्लोट है, फ्लोटिंग केस 2 है। 2 कंडीशन में बॉडी फ्लोट कर रही है, एक वेट से बड़ा है बायंट फोर्स तब भी और इक्वल है तब भी। तो अगर पूछा जाए फ्लोटिंग कंडीशन बताओ तो बोलना बायंट फोर्स वेट से ज्यादा होगा तब भी और इक्वल होगा तब भी, दोनों केस में बॉडी फ्लोट कर। और ये वेट ज्यादा हो गया बायंट फोर्स से तो बॉडी डूब जाती। तो इस छोटी सी वीडियो में बेटा मैंने आपके लिए एक टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक, एक ही वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूं। तो इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया अभी आपने देखा होगा मैं क्या टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है बेटा बायंट फोर्स। इसका रोल है, इसका रोल फिजिक्स में है, आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। याद रखना, इसे हम कहते हैं बायंट फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स में जैसे छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, बोलोगे क्या एग्जांपल है सर, सुनो क्या एग्जांपल है। एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड में एक मास है। इस मास के बारे में क्या लिखा है, सुनो कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है, इसने क्या लिखा है कि इस बॉडी का, सुनना ध्यान से अच्छे से, 1/4 पार्ट ऑफ बॉडी आउटसाइड द फ्लूइड है, आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड द लिक्विड। 1/4 पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड, दोनों की डेंसिटी का रेशियो बताना है, बॉडी के और लिक्विड का। मान लो रो, मान लो रो, क्या मान लो बेटा, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी है बॉडी की, और रो के नीचे एल मान लो, ये क्या है बेटा, ये डेंसिटी है किसका, लिक्विड। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बोलोगे सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ बताओ भाई, 1/4 पार्ट ना बाहर है तो ये कितना लिक्विड के अंदर है। बोलोगे सर फिर बताओ कितना लिक्विड के अंदर है बॉडी का। सोचो, V को मान लो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी का वॉल्यूम। तो बताओ तो बेटा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो इनसाइड है, इनसाइड द लिक्विड, वो क्या होगा, जो इनसाइड है। तो बोलोगे सर V कितना है, टोटल वॉल्यूम V है और 1/4 इसका बाहर है, तो ऑब्वियसली बात है 3/4 अंदर है, जो भी वॉल्यूम इसका 3/4। जब 1/4 बाहर है, टोटल वॉल्यूम का V/4 पोर्शन बाहर है, तो जो इतना वॉल्यूम कितना अंदर हो गया बेटा, इसका 3/4। ये सर लिक्विड के, ये सर लिक्विड के अंदर। फिर बोलोगे सर क्या फोर्स काम करेगा, एक तो इसका वेट और दूसरा बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था अभी, V ρg, लेकिन कौन सा वॉल्यूम लेते हैं, जो डूबा होता है।
कितना डूबा है 3v/4, टोटल का 3/4, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम में 3/4 इंटू रो किसका, लिक्विड का, इंटू जी, ये हो गया बायन। अब बॉडी के मास को हम लिख सकते हैं, फिर इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये बॉडी का जो मास है, क्योंकि बॉडी का मास तो दिया नहीं है, बॉडी की डेंसिटी के बारे में बात किया है उसने, तो हम क्या करेंगे, बॉडी के मास को भी ब्रेक कर देंगे, डेंसिटी इंटू पूरे बॉडी का वॉल्यूम। ये तो यहाँ पे तो टोटल वॉल्यूम लेंगे क्योंकि पूरा मास लिया जाता है वेट में। बुआयंट फोर्स थोड़ी है जिसमें वही वॉल्यूम लिया जाएगा जो डूबा है। बुआयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, वी रो जी, बट उसमें कौन सा वॉल्यूम लेते हैं, जो डूबा होता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, बॉडी का वेट क्या होता है बॉडी का, mg। मास को भी हमने बॉडी के डेंसिटी में बदल दिया, तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये भी बन गया वी रो जी। क्या क्या चीज निकाल दिया मैंने, बताना जरा। पहले मैंने निकाला बुआयंट फोर्स, फिर मैंने निकाल दिया वेट। वेट क्या है बॉडी का, mg। मास को क्या लिख दोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसमें कौन सा डेंसिटी आएगा, बॉडी का मास है ना पूरा, तो बॉडी की डेंसिटी और बॉडी का पूरा वॉल्यूम। बुआयंट फोर्स का तो फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है वी रो जी, लेकिन इसमें कौन सा वॉल्यूम लेते हैं, जो अंदर डूबा रहता है, 3/4। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, अब बताओ ये बॉडी फ्लोट कर रहा है और कैसे है, कुछ पार्ट बाहर है कुछ पार्ट अंदर है, तो वो वाला केस लगेगा फ्लोटिंग वाला। फिर बोलोगे सर बुआयंट फोर्स बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा। आपने पढ़ाया था जब बॉडी फ्लोट करे, कुछ पार्ट बाहर हो कुछ अंदर हो, तो बुआयंट फोर्स का वेट सेम हो जाता है। बुआयंट फोर्स क्या है, देखो 3v/4 रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। वेट क्या निकला, mg को डेंसिटी में बदला तो e रो जी। e और g कैंसिल, e और v कैंसिल। मुझे क्या निकालना है, रेशियो डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का। इधर चला गया, रेशियो आ गया 3/4। रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3। बुआयंट फोर्स क्या था क्वेश्चन, आज की वीडियो में मैं क्या करा रहा हूं, बुआयंट फोर्स करा रहा हूं। पूरा वॉल्यूम नहीं डूबा है, साफ बोला है 1/4 आउटसाइड है, पूरे वॉल्यूम का 1/4, तो अंदर तो 3/4 हो गया, 3/4। फिर बुआयंट फोर्स क्या, इस पे क्या लगेगा, mg और बुआयंट फोर्स। बुआयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। v मतलब वॉल्यूम, जो भी डूबा है 3v/4, हम वही वॉल्यूम लेते हैं जो डूबता है। यहाँ बुआयंट फोर्स में टोटल वॉल्यूम नहीं, जो इमर्स है वही लेंगे। रो लिक्विड का लेते हैं जी। वेट बॉडी का होता है mg। मास को ब्रेक कर दिया किस में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बॉडी का, बॉडी की डेंसिटी गिवन है तो मास को भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब बोलोगे यहाँ टोटल वॉल्यूम क्यों ले रहे हो, ये तो पूरे बॉडी का मास है ना, वेट पे तो पूरा मास लेंगे तो वॉल्यूम तो यहाँ पूरा आएगा। बुआयंट फोर्स में न सिर्फ लेते हैं इमर्स वॉल्यूम, यहाँ तो पूरा मास है ना बेटा, वॉल्यूम तो पूरा ही लेंगे ना बॉडी का। हो गया। फिर फ्लोट कर रहा है, साफ दिख रहा है कि कुछ पार्ट बाहर है कुछ पार्ट अंदर है, तो वहां तो आपको पता ही है, तो वहां क्या हो जाता है, जब कुछ पार्ट अंदर होता है कुछ पार्ट बाहर होता है, तो बुआयंट फोर्स और वेट बराबर हो जाते हैं। बुआयंट फोर्स की वैल्यू निकाल दिया है, वेट को भी आपने लिख ही दिया, वी रो जी, वी कट गया, जी कट गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड रेशियो। तो बेटा आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। आज की वीडियो में मैंने बुआयंट फोर्स, उस पे एप्लीकेशंस बताए। अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, और पढ़ाई सबसे जरूरी है, पढ़ाई करना, स्टडी करना। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।